दिल्ली से सटे नोएडा में बिल्डरों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रेरा ने 11 बिल्डरों पर जुर्माना लगा दिया है। रेरा ने 11 बिल्डरों पर 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रेरा के निर्देशों का पालन न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है और अगले 30 दिन में जुर्माना जमा करने का आदेश भी रेरा की तरफ से जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल्डरों पर 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेरा ने 112वीं बैठक के आदेशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की है और 1 महीने के अंदर, अगले 30 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश 11 बिल्डरों को जारी किया गया है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खासतौर पर उन बिल्डर्स पर, 11 बिल्डर्स पर यह कार्रवाई हुई है और ये जो एक्शन लिया गया है वो रेरा की गाइडलाइन का पालन ना करने पर, रेरा ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन ना करने पर एक्शन रेरा ने लिया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और 11 बिल्डरों पर जुर्माना लगा दिया है। अगले 1 महीने में ये जुर्माना बिल्डर्स को भरना होगा। ये निर्देश भी रेरा की तरफ से जारी किए गए हैं। और प्रमोद शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, किस बात को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है? बिल्कुल राम, देखिए पिछले काफ़ी वक्त से जो है घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए 2014 के बाद मोदी सरकार रेरा का कानून लेके आई थी और उसी कानून के तहत हर राज्य में रेरा का गठन किया गया था। और यूपी रेरा ने जो ग्रेटर नोएडा है, जिसको वहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसमें घर खरीदारों को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था, उन्हें उनके घर नहीं दिए जा रहे थे। लगातार जो है वो यूपी रेरा से इस बात की शिकायत करते थे। कुल 47,000 शिकायतें मिली थी, जिसमें से करीब 42,000 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके बार बार रेरा की तरफ से बिल्डरों को चेतावनी देने के भी बिल्डर जो है वो अपनी मनमानी नहीं से बाज नहीं आ रहे थे और जो घर खरीदार हैं उनके को घर का पोजीशन नहीं मिल रहा था। लगातार इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी। तो रेरा के पास जो शक्तियाँ थी कि कुल प्रोजेक्ट का 5% वो जो है पेनल्टी के तौर पे जो है अर्थदंड लगाया जा सके, यानी कि जुर्माना लगाया जा सके, उसी कड़ी में जो एक मीटिंग की गई थी रेरा के पदाधिकारियों की तरफ से, तो कुल 11 बिल्डर हैं, उनके ऊपर जो है 1 करोड़ पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन वो 11 बिल्डर कौन से हैं जिन पर ये एक्शन हुआ है और किस पर कितना जुर्माना लगाया है? क्योंकि 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, लेकिन रुद्रा बिल्डवेल होम्स पर 49,26,000 का, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 29,88,000 का, SRB प्रमोटर्स पर 22,10,000 का, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स पर 20,30,000 का, वेल्युएंट इंफ्रा डेवलपर्स पर 12,98,000 का, महागुन इंडिया पर 10,61,000 का, गार्डेनिया इंडिया पर 6,85,000 का, लॉजिक्स बिल्डटेक पर 6.65 लाख का, इसके अलावा रुद्रा बिल्डटेक प्रोजेक्ट्स पर 6,09,000 का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर 11 बिल्डर हैं जिनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। और प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ये कुल प्रोजेक्ट का 5% हिस्सा, उसके आधार पर यह राशि तय हुई है? बिल्कुल, देखिए जो रेरा की जो गाइडलाइन है उसके अंदर किसी भी बिल्डर पे अगर वो जो है रेरा की जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस है, उसको नहीं मानता है और मनमानी करता है तो कुल प्रोजेक्ट का 5% जो है वो पेनल्टी जो है वो रेरा लगा सकती है। और उसी कड़ी में जो है इन 11 बिल्डरों के ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 1 करोड़ 77 लाख कुल राशि है और 1 महीने के अंदर इन्हें रेरा में ये पैसा जमा करना होगा। क्योंकि पीछे कई सालों से ये शिकायतें मिलती थी कि बिल्डर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं और अथॉरिटी से जो है ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है घर खरीदने वालों को उनका आशियाना नहीं दिया जाता था। उसके बाद 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी थी तो देश भर में रेरा जो है वो लागू किया गया था। तो उसी कड़ी में यूपी रेरा में, जिसमें बड़े अधिकारी होते हैं, पूरी कमेटी होती है और उनसे कोई भी जो घर खरीदार है, जो होम बायर है, वो शिकायत कर सकता है। अगर बिल्डर
बिल्डर किसी तरीके की मनमानी करता है। अब क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो रेरा से एक नंबर लेना पड़ता है, कुछ राशि जो है रेरा के पास जमा करानी पड़ती है ताकि किसी भी तरीके से जो धोखाधड़ी वो बिल्डर जो होम बायर है उसके साथ ना कर सके। इसी कड़ी में करीब 47,000 शिकायतें यूपी रेरा को मिल रही थी और लगातार जो है उसका निस्तारण भी किया जा रहा था। कुल 42,000 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन बार बार ये सारे 11 बिल्डर वो हैं जो रेरा जो है इनको डायरेक्शन देती थी। नोएडा अथॉरिटी जो है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इनको डायरेक्शन देती थी कि अपनी कमियों को पूरा करें। खबर है इस वक्त की 11 बिल्डरों पर रेरा ने ये एक्शन लिया है, जुर्माना लगाया है। 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगाया गया है और अगले 30 दिन में ये जुर्माना जमा कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगले 1 महीने के अंदर ये जुर्माना भरना होगा। 11 बिल्डरों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना रेरा की तरफ से लगाया गया है और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि रेरा के एक्शन के बाद जो ग्राहकों के हित हैं वो सधेंगे और बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगेगी। रेरा के जो नियम थे उनका पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। और रेरा चेयरमैन राजीव कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। ये जो सर कार्रवाई हुई है 1 करोड़ 77 लाख के जुर्माने वाली 11 बिल्डर्स के खिलाफ, इसका आधार क्या रहा सर? देखिए ऐसा है कि इधर पिछले कुछ समय से जो रेरा के आदेश हैं उनकी कंप्लायंस जिसकी हम लगातार फॉलो अप करते रहते हैं, उस पे सभी के सहयोग से एक अच्छा रिस्पांस मिला है। लगभग हमारे 75% से ऊपर कंप्लायंस रेट है। लेकिन जो बिल्डर्स ऐसे हैं जो अभी जी उनको एक्ट में पेनल्टी का प्रोविजन है और उसी के अनुसार ये कार्रवाई की गई। जी, अगले 1 महीने में भरना होगा सर ये जुर्माना, और नहीं भरेंगे तो उसकी फिर रिकवरी का प्रोसेस भी एक्ट में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब क्या इसके बाद जो शिकायतें आई हैं आपको उम्मीद है कि निराकरण उनका होगा? देखिए ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उसमें आपकी जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान की लगभग 40% कंप्लेंट यूपी में थी। जी जी। लेकिन इधर अब जो ट्रेंड है वो मिल रहे हैं और भी कंप्लायंस हो रही है। इन शिकायतों में कमी आ रही है तो एक अच्छा है जी। और आस है कि जो नया साल वाला है वो इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा सेक्टर होगा और आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार कह रहे हैं कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका निराकरण किया जा रहा है और पहले जो शिकायतें आती थीं उसके मुकाबले संख्या में काफ़ी कमी है और जहां जहां से दिक्कतें आती हैं, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है कि 11 बिल्डरों पर रेरा ने ये जुर्माना लगाया है। हमारे साथ बलराम पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से ज़्यादा जानकारी के साथ। बलराम, ज़रा विस्तार से बताइए किस तरह की शिकायतें थीं जिसके बाद ये जुर्माने की कार्रवाई हुई है? देखिए, रेरा का गठन ही इसीलिए हुआ था कि जो बायर्स हैं उनको सहूलियत मिले और जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं उनकी मनमानी पर अंकुश लग सके। और यही वजह है कि जो बायर्स हैं उन्होंने रेरा में शिकायत की। उसके बाद रेरा ने अपनी 112वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए और उस फैसले के तहत अगर बात की जाए तो रेरा ने एक आदेश जारी किया बिल्डरों के लिए और बिल्डरों से कहा कि वो जल्द से जल्द जो बायर्स की सहूलियत है, जो बायर्स के फ्लैट है, जो बायर्स का हक है, उन्हें दिया जाए। और शायद यही वजह है कि 11 बिल्डरों ने उन आदेशों का पालन नहीं किया। यही वजह है कि रेरा ने इन 11 बिल्डरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और रेरा ने कहा है कि ये जो जुर्माने की राशि है वो 1 महीने के अंदर जमा करनी होगी। अगर वो जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आगे और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि रेरा के पास ये अधिकार है कि अगर जुर्माने की राशि बिल्डर जमा नहीं करता है तो बिल्डर की प्रॉपर्टी को बेचकर रेरा वो जुर्माने की राशि वसूल सकता है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रेरा की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और बिल्डर
बायर्स का हक न मार सके, इसको लेकर के ये एक बड़ी कार्रवाई है। और कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो बिल्डरों के अंदर एक खौफ पैदा कर रही है कि अगर वो बायर्स के साथ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ रेरा एक बड़ा एक्शन ले सकता है। और उसकी शुरुआत रेरा ने कर दी है, जिस तरीके से 11 बिल्डरों के खिलाफ 1,77,00,000 रुपए की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। और बलराम, ये बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, खासतौर से एनसीआर का, विशेष रूप से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, कि किस तरह से बायर्स फंसे रहते हैं सालों साल। कई मामले तो 10-10 साल से चल रहे हैं। इसको लेकर क्या, जिस तरह से चेयरमैन रेरा की दावा कर रहे थे कि कमी आई है शिकायतों में, वो क्या हुआ है? क्योंकि इस वक्त ये बड़ी खबर है, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। इस वक्त राजीव कुमार ने जो हमसे बात करते हुए बड़ी बातें कही हैं, वो जरूर दर्शकों को बता दें कि नियमों की अनदेखी की वजह से ये एक्शन हुआ है। जो नियम तोड़े गए और अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो फिर रिकवरी की कार्रवाई भी हो सकती है। जो नियमों के तहत, जो प्रावधानों के तहत तय है, उसके मुताबिक कार्रवाई आगे होगी, यानी कि रिकवरी भी की जाएगी अगर यह जुर्माना समय से नहीं भरा गया तो। रेरा के चेयरमैन ने जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए यह कहा है कि शिकायतों के आधार पर ही रेरा कार्रवाई करता है। और उन्होंने यह भी बताया कि रेरा के पास जो शिकायतें पहले आती थीं उनमें काफी कमी आई है और जो शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण भी तेजी के साथ किया जा रहा है। ये रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है। और किस बिल्डर पर कितना जुर्माना लगाया गया है, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। बलराम, ये एक सामान्य शिकायत रही है कि बुक हो जाता है, ईएमआई जाती है, वो किराया भी भरता है, दोहरी मार झेलता है और पोजीशन समय से मिलता नहीं। क्या इस दिशा में रेरा के लागू होने के बाद सफलताएं मिल रही हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर रेरा के पास शिकायतों की बात करें तो करीब 40% जो शिकायत है वो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर से आती है। और यही वजह है कि रेरा ने खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद पे अहम नजर बनाई हुई है, क्योंकि यहां पर बिल्डरों ने सबसे ज्यादा बायर्स को परेशान किया है। और सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के आसपास से आती है। यही वजह है कि जब शिकायतों का अंबार लग जाता है तो रेरा एक अपनी बैठक करता है और उस बैठक में उन शिकायतों की जानकारी ली जाती है और उसके बाद बिल्डर्स को आदेश जारी किया जाता है। और शायद यही वजह है कि 112वीं बैठक में जब रेरा ने शिकायतों के अंबार पर बात की तो देखा कि बिल्डर किस तरीके से बायर्स को परेशान कर रहे हैं, तय समय फ्लैट नहीं दे रहे हैं और उन्हें किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। और शायद यही रेरा ने एक्शन लेते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द जो आदेश रेरा दे रहा है उस पर कार्रवाई करें और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि जब प्रमोद, इस कार्रवाई का असर होता हुआ क्या नजर आएगा? क्योंकि कई बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके लिए 5 लाख 10 लाख ये कोई बड़ी रकम होती नहीं। देखिए, बिल्डर के ऊपर सीधे तौर पे जो अब रेरा कार्रवाई कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं बिल्डर के अंदर एक डर होगा कि अगर उसने जो शिकायतें हैं ग्राहकों की, जो होम बायर है उनकी अगर पूरी नहीं की तो रेरा उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि रेरा जब तक नहीं था तब तक बिल्डर खुले तौर पे मनमानी करते थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत ये सारा कुछ होता था और बिल्डर जो है वो अगर फ्लैट नहीं देते तो बायर के पास या तो कंज्यूमर कोर्ट जाने के या फिर जो है कोर्ट में के चक्कर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार जो है रेरा लेके आई थी और हर राज्य में रेरा को लागू करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हर राज्य में रेरा का गठन किया गया, बड़े अधिकारियों को एक पूरी कमेटी बनाई गई और जिसके बाद जो है कोई भी प्रोजेक्ट अगर पूरा शुरू होता है तो रेरा से उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, एक नंबर लेना पड़ता है, कुछ पैसा जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कराना पड़ता है और ताकि रेरा ये देखता है कि प्रोजेक्ट जो है टाइम से पूरा हो
पाए और जो घर के खरीदार है, जो होम बायर्स है, उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो उससे पहले जिस तरीके से बेलगाम होकर बिल्डर लॉबी जो है वो जो घर खरीदार थे उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी, तो उस पर लगाम लगाने के लिए ही रेरा लाए थे। और अब रेरा जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इनके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है बिल्डर की वो जरूर बनेगी, क्योंकि आज इतना उसके बाद पेनल्टी लगी है। उसके बाद रिकवरी के भी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार से जो बात की है वो जी न्यूज के दर्शकों के लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आप सुनिए। जो सर कार्रवाई हुई है 1,77,00,000 के जुर्माने वाली 11 बिल्डर्स के खिलाफ, इसका आधार क्या रहा सर? देखिए, ऐसा है कि इधर पिछले कुछ समय से जो रेरा के आदेश हैं उनकी कंप्लायंस जिसकी हम लगातार फॉलो अप करते रहते हैं, उसमें सभी के सहयोग से एक अच्छा रिस्पांस मिला है। लगभग हमारे 75% से ऊपर कंप्लायंस रेट है। लेकिन जो बिल्डर्स ऐसे हैं जो अभी जी, उनको एक्ट में पेनल्टी का प्रोविजन है और उसी के अनुसार ये कार्रवाई की गई। जी, अगले 1 महीने में भरना होगा सर ये जुर्माना, और नहीं भरेंगे तो उसकी फिर रिकवरी का प्रोसेस भी एक्ट में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। आप क्या इसके बाद जो शिकायतें आई हैं, आपको उम्मीद है कि निराकरण उनका होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उसमें आपकी जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान की लगभग 40% कंप्लेंट यूपी में थी। जी जी। लेकिन इधर अब जो ट्रेंड है वो मिल रहे हैं और भी कंप्लायंस हो रही है। इन शिकायतों में कमी आ रही है तो एक अच्छा है जी। और आस है कि जो नया साल वाला है वो इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा सेक्टर होगा, और आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।